गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कंसाइनमेंट का अपना एक अलग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। और कंसाइनमेंट के जितने भी क्वेश्चन दिए हैं आपकी बुक में, उसमें सबसे अच्छी बात है कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, कुछ ना कुछ नया एडिशन हर क्वेश्चन में किया जा रहा है, इसलिए हर क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। ठीक है जी। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि पेज नंबर 302 पर दिया हुआ है, वो अपना शुरू करते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए। कहते हैं मिस्टर राकेश ऑफ जयपुर अपॉइंट्स मिस्टर अनिल ऑफ भीलवाड़ा एज हिज सेलिंग एजेंट। मिस्टर राकेश हैं, उन्होंने अनिल को अपना सेलिंग एजेंट अपॉइंट किया। तो राकेश कौन हो गया यहाँ पर? कंसाइनर। राकेश यहाँ पर कौन हो गया? कंसाइनर, माल भेजने वाला। और हिंदी में अपन इसको बोलते हैं प्रेषक। ठीक है जी, माल भेजने वाला प्रेषक है राकेश। किसको भेजा है? अनिल को भेजा है। अनिल यहाँ पर कौन हो गया? कंसाइनी या एजेंट, और हिंदी में बोलेंगे इसको प्रेषणी। तो जी राकेश ने भेजा है माल अनिल को। क्या भेजा है? 100 मोबाइल सेट। राकेश कंसाइन 100 मोबाइल सेट एट द रेट ऑफ ₹3000 ईच टू अनिल, ईच सेट टू अनिल। तो 100 मोबाइल सेट भेजे हैं राकेश ने, और एक मोबाइल सेट जो है उसकी कीमत है, जो लागत है राकेश के लिए, कॉस्ट है राकेश के लिए, वो है 3000 रुपये। और ऐसे 100 मोबाइल सेट भेजे हैं, तो कुल मिलाकर के 100 मोबाइल सेट 3000 रुपये के हिसाब से भेजे हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंसाइन 3 लाख रुपए हो गई। 3 लाख रुपए की लागत का माल राकेश ने अनिल को भेजा है। ठीक है जी, आगे की बात करते हैं। राकेश पेड एक्सपेंसेस ₹2800 रुपए। राकेश ने 2800 रुपए के खर्चे किए। अब खर्चे किस वजह से किए ये नहीं बताया, तो हम जनरल एक्सपेंसेस मान लेंगे। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने खर्चा कितना किया है? जनरल एक्सपेंसेस के नाम के 2800 रुपए हमारे कंसाइनर ने खर्च किए हैं। आगे कहते हैं अनिल पेड क्लियरिंग चार्जेस ₹1200। अनिल ने गुड्स को क्लियर कराने के लिए, अपने गोडाउन तक पहुंचाने के लिए रास्ते में जो भी क्लियरिंग चार्जेस दिए हैं वो 1200 रुपए पे किए हैं। तो एजेंट का खर्चे कितने इनकर्ड कर दिए? क्लियरिंग चार्जेस के नाम पे 1200 रुपए का खर्चा अनिल ने किया है। आगे कहते हैं अनिल सोल्ड 70 मोबाइल सेट एट द रेट ऑफ ₹4000 ईच मोबाइल सेट इन कैश। अनिल ने 100 मोबाइल सेट में से 70 मोबाइल सेट बेच दिए कैश में, और कैश में बेचा है एक मोबाइल सेट 4000 रुपए का। ठीक है जी, 70 मोबाइल सेट बेच दिए 4000 रुपए के हिसाब से कैश में, और 20 मोबाइल सेट बेचे हैं 4200 रुपए के हिसाब से क्रेडिट पे। तो 100 में से 70 कैश बेच दिए, 20 उधार बेच दिए। तो अभी भी हमारे एजेंट के पास जो स्टॉक बचा हुआ होगा वो 10 यूनिट्स का होगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस 2500 रुपए पर मोबाइल सेट उन्होंने पे किए हैं। किसने? हमारे एजेंट ने। बेचने की जिम्मेदारी उसी की थी। तो जब जब उसने मोबाइल सेट बेचा है, उसके सेलिंग एक्सपेंसेस, बिक्री के खर्चों के नाम के 25 रुपए पर मोबाइल सेट का खर्चा उसका हुआ है, जो कि सीधी सी बात है वो कंसाइनर से ही रिकवर करेगा, वसूल करेगा। कहते हैं अनिल को 6% जनरल कमीशन देना है और 3% देना है डेल क्रेडिट कमीशन। उसको क्रेडिट सेल्स पे साफ साफ बता दिया है। और नेसेसरी अकाउंट्स आपको बनाने हैं कंसाइनर और कंसाइनी की बुक्स में, जर्नल एंट्री नहीं करने के लिए बोला। और आगे कहते हैं वैल्यू ऑफ वन सेट इज बीइंग बैड आउट ऑफ क्रेडिट सेल्स। जितना भी माल उधार बेचा है उसमें से एक मोबाइल सेट जो है वो बैड डेट हो गया, उसके डेटर से हमें पैसा नहीं मिला। अब आपको यहाँ पर इसी बात का ध्यान रखना है कि बैड डेट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है। आपको जब बेसिक बातें कंसाइनमेंट के बारे में बताई थी, और जब इसके कमीशन के बारे में अपन ने चर्चा की थी, तब आपको बताया था कि डेल क्रेडिटर कमीशन जो है वो एजेंट को तभी मिलता है जब वो बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। तो यहाँ पर डेल क्रेडिटर कमीशन एजेंट को मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी सारी एजेंट की है। अगर बैड डेब्ट्स होंगे तो उसको कौन बियर करेगा, कौन वहन करेगा? एजेंट वहन करेगा। चलिए करते हैं आगे की चर्चा। तो यहाँ पर राकेश कंसाइनर, अनिल कंसाइनी। खर्चे राकेश ने कितने किए, एजेंट ने कितने किए? इस सेलिंग के खर्चों का ध्यान रखिएगा। सेलिंग के खर्चे उतने ही होंगे जितने मोबाइल सेट बिके। जो मोबाइल सेट बिके ही नहीं है उसके ऊपर कोई सेलिंग खर्चा
नहीं होगा। तो 90 मोबाइल सेट बिके हैं तो 25 रुपए के हिसाब से 2250 का सेलिंग एक्सपेंस होगा। अब देखिए सेल्स की कैलकुलेशन कैसे की है, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स मेड बाय एजेंट, एजेंट का नाम है अपने अनिल। कैश सेल उसने की है 70 मोबाइल सेट की और 4000 रुपए के हिसाब से 2,80,000 रुपए के उसकी कैश सेल कर दी उसने। और क्रेडिट सेल्स जो है 20 मोबाइल सेट बेचे हैं 4200 रुपए के हिसाब से 84,000 के। तो टोटल अपनी जो सेल्स हमारे एजेंट ने की है वो है 3,64,000 रुपए। सारी की सारी वर्किंग मैं आपको शुरू में ही बता रहा हूँ ताकि जब अपन अकाउंट्स बनाए तो अपन को किसी तरह की कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी, अब आगे की बात करते हैं। खर्चों के बारे में पता चल गया, सेल्स के बारे में पता चल गया। अब कैलकुलेट करते हैं अनसोल्ड स्टॉक। अभी भी एजेंट के पास 10 यूनिट का अनसोल्ड स्टॉक है। कैसे? 100 यूनिट्स उसको मोबाइल सेट की भेजी गई, 70 प्लस 20 90 यूनिट उसने बेच ली। 70 कैश में बेची, 20 उधार बेची और 10 यूनिट उसके पास बची हुई है एज अनसोल्ड स्टॉक। आगे कहते हैं वैल्यूएशन करने के लिए क्या लेंगे अपन? सबसे पहले लेंगे कॉस्ट। 10 मोबाइल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 10 मोबाइल सेट, 10 मोबाइल सेट। एक मोबाइल सेट भेजा गया था 3000 रुपए की लागत पर, कॉस्ट ऑफ ₹3000 पर यूनिट। ठीक है जी, कॉस्ट अपन ने ली तो कितनी हो गई कॉस्ट? 10 मोबाइल सेट की 30,000 प्लस कीजिए प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर ने 2800 रुपए का खर्चा किया 100 मोबाइल सेट्स को भेजने पर। 2800 का खर्चा 100 मोबाइल सेट पर, तो 10 पर कितना? 280। इसी तरीके से एजेंट के नॉन रिकरिंग खर्चे अपन लेंगे। नॉन रिकरिंग खर्चों का मतलब है स्टॉक के वैल्यूएशन में हम एजेंट के गोडाउन तक पहुंचने तक के सारे खर्चे लेते हैं, वो उनका प्रोपोर्शन लेते हैं। तो प्रोपोर्शन मतलब अनुपातिक आधार पर 1200 रुपए का खर्चा एजेंट ने किया है क्लियरिंग चार्जेस पर। कितने मोबाइल के ऊपर? 100 मोबाइल के ऊपर। तो 10 पर कितना हुआ होगा? 120 रुपए। ठीक है जी, तो कॉस्ट, कंसाइनर के खर्चे और एजेंट के नॉन रिकरिंग खर्चे लेकर के हमने देखा तो हमारे स्टॉक की जो वैल्यू है अनसोल्ड स्टॉक की वो आ गई 30,400 रुपए। उसके बाद कमीशन की कैलकुलेशन। कमीशन किसको दिया जा रहा है? एजेंट को दिया जा रहा है, अनिल को। तो दो तरीके से उसको कमीशन दिया जा रहा है, एक तो ऑर्डिनरी कमीशन और एक दिया जा रहा है डेल क्रेडिटर कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन या जनरल कमीशन दिया जाता है टोटल सेल्स पर इररेस्पेक्टिव। ये मतलब नहीं है कि सेल्स कैश में की गई है या क्रेडिट पे की गई है, जितनी सेल्स हुई है कैश या क्रेडिट दोनों ही सेल्स के ऊपर उसको जनरल कमीशन दिया जाएगा। और सेल्स आपने निकाल लिए 3,64,000, 3,64,000 का 6% 21,840 रुपए का उसका जनरल कमीशन बनता है। डेल क्रेडिटर कमीशन उसको क्रेडिट सेल्स पर मिल रहा है 3% के हिसाब से, जो कि बन रहा है 2520 रुपए, और दोनों कमीशन मिला के टोटल कमीशन बन रहा है 24,360 रुपए, 24,360 रुपीज। तो टोटल कमीशन ये हो गया। उम्मीद है ये वर्किंग आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर ही देना। चलिए आप लोग इसको यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आगे के अकाउंट्स बनाना बता रहा हूँ। अब दोनों की बुक्स में ही अपन को अकाउंट्स बनाने के लिए कहा गया, तो सबसे पहले बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, और कंसाइनर का नाम है यहां पर राकेश। राकेश की बुक्स में सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा। दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा हमारे कंसाइनी का, जो हमारा एजेंट है, एजेंट का नाम है अनिल।
अनिल्स अकाउंट, ये है हमारा एजेंट। और तीसरा अकाउंट बनेगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट का। ठीक है, तो ये तीनों अकाउंट हम बना रहे हैं किसकी बुक्स में, कंसाइनर की बुक्स में। तो सारी एंट्रीज करते समय कंसाइनर को ध्यान में रखना कि कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो आप, एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहे हो। हम कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले गुड्स को भेजने की एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, रुपए 3 लाख। ठीक है, अब मैं यहाँ पर किसी की भी कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, सारे के सारे फिगर्स मैं वर्किंग नोट से उठाऊंगा। ठीक है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना, 3 लाख रुपए। अब एंट्री हो रही है कंसाइनमेंट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और हम गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बना रहे हैं कंसाइनर की बुक्स में। तो इसकी भी पोस्टिंग अपन कर देते हैं गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट अकाउंट 3 लाख रुपए। ठीक है जी, 3 लाख रुपए हमने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट में पोस्ट कर दिए। उसके बाद आगे की बात आती है कि राकेश ने, मतलब कंसाइनर ने खर्चा कितना किया, 2800 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस रुपीज 2800। फिर से बोल रहा हूँ, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने खर्चा किया है, कैश गया है, तो कैश क्रेडिट होगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2800 रुपए। आगे कहते हैं अनिल ने क्लियरिंग चार्जेस के 1200 रुपए पे किए। अब अनिल ने अगर क्लियरिंग चार्जेस के 1200 रुपए पे किए हैं, तो हम बाद में वो पैसा अनिल को पे करेंगे, तो हम अनिल के लिए लायबल हैं। अनिल के प्रति हमारा दायित्व बनता है कितना, 1200 रुपए का। तो अनिल को हम अपनी बुक्स में क्रेडिट करेंगे और कंसाइनमेंट का खर्चा बना देंगे इसे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट। ये है एक्सपेंसेस, क्लियरिंग चार्जेस जो उसने पे किए, रुपए 1200। आगे कहते हैं, पहले सॉरी इसको पोस्ट कर देते हैं अनिल के अकाउंट में। अनिल के अकाउंट में लिख देंगे हम बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एक्सपेंसेस के लिए हम लायबल हैं एज अ कंसाइनर 1200 रुपए के लिए। उसके बाद सेल्स कितनी की है हमारे एजेंट ने, एजेंट ने सेल्स की है 70 मोबाइल सेट 4000 रुपए के हिसाब से और 20 मोबाइल सेट 4200 के हिसाब से। तो टोटल सेल्स आपको वर्किंग नोट बताई थी 3,64,000। तो हम यहाँ पर ये पैसा वसूल करेंगे एजेंट से। सेल्स वर्किंग नोट से पता चलेगा आपको रुपए 3,64,000 रुपए की जो है उसने सेल्स किया। उसने कैश और क्रेडिट दोनों मिला किया। हम तो उससे सारी सेल्स लेंगे, तो हमारे लिए तो टोटल अमाउंट से डेटर हमारी बुक्स में हमने उसको बना दिया अपना डेटर 3,64,000 रुपए से और उसको कर दिया डेबिट, अनिल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अनिल अकाउंट डेबिट कंसाइनमेंट अकाउंट सेल्स रुपए 3,64,000। ठीक है जी, 3,64,000 रुपए हमें उससे सेल्स के नाम के लेने हैं। आगे क्या कहते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं 25 रुपए पर मोबाइल सेट। तो सेलिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो एजेंट हमसे रिकवर करेगा, हम उसके लिए लायबल हैं अनिल्स अकाउंट कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस। ये भी वर्किंग नोट में आपको बताया हुआ है। ठीक है जी, ये हो रहे थे अपने 2250 रुपए के। ठीक है जी, 90 मोबाइल सेट
इंटू रुपए 25, 2250 रुपए का ये खर्चा हम अनिल के रिलायबल है तो अनिल के अकाउंट में लिख देते हैं। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस 2250 रुपए 2250। चलिए जी, तो सेलिंग एक्सपेंसेस तक ले लिए। अब अनिल जो है 6% जनरल कमीशन और 3% डेल क्रेडिट कमीशन मांगता है, तो उसके कमीशन के लिए भी कौन लायबल है? कंसाइनर लायबल है, कंसाइनर देगा उसको। तो हम अपनी बुक्स में अनिल को फिर से एक लायबिलिटी बना लेते हैं कमीशन के अमाउंट से। जो कमीशन का अमाउंट ड्यू है टू अनिल्स अकाउंट कमीशन, और ये भी आपको देखना है वर्किंग नोट से कितने रुपए का है, मैंने नोट कर रखा है, देख लेता हूं। कमीशन है 24,360 रुपए का। ठीक है जी, कमीशन है 24,360 रुपए का, वर्किंग नोट में आपको बताया ही था। चलिए जी, सारी बातें यहाँ पर हमने नोट डाउन कर ली। कितने का माल भेजा, कंसाइनर के खर्चे, एजेंट के खर्चे प्लस एजेंट का कमीशन। अब अनसोल्ड स्टॉक जो है उसको यहाँ पर लिखिए, बाय अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट। ये है स्टॉक एजेंट के पास। वर्किंग नोट में आपको इसकी कैलकुलेशन हमने बताई थी कि क्या इसकी वैल्यू और किस तरीके से मिलेगी। 30,400 रुपए अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू निकली थी, और एंट्री हमने कर दी अनसोल्ड स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, और कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको पोस्ट कर दिया। तो जी अनिल के जो कमीशन का अमाउंट ड्यू हुआ था वो भी उसके अकाउंट में हम पहुंचा देते हैं। बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन वर्किंग नोट रुपए 24,360 रुपए 24,360 रुपए। तो जी अब हमारे कंसाइनमेंट अकाउंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं बची इसमें लाने वाली। बैड डेब्ट्स हो रहे हैं तो बैड डेब्ट्स की जिम्मेदारी तो किसकी है? एजेंट की है। तो कंसाइनर तो अपनी बुक्स में बैड डेब्ट्स की कोई एंट्री नहीं करेगा। ठीक है, जब आपको जनरल एंट्रीज लिखवाई थी तो ये एंट्री भी बताई थी, आप चाहें तो वहां से एक बार देख लीजिएगा। तो जी कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, तो कंसाइनर अपना प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेगा। 3,64,000 प्लस 30,400 ये हो गया 3,94,400, 3,94,400, 3,94,400 रुपीज। ठीक है जी, अब जरा पता लगाते हैं कि अपना जो प्रॉफिट निकल रहा है कंसाइनमेंट पर वो कितना। 3,94,400 में से माइनस करना है अपन को 3,28,000 और 1,200 4,000, 4,000 और 2 6,000, 6,000 और 24,000 30,000, 30,610, 3,30,610 रुपए अपन को इसमें से लेस करने हैं। तो अपना प्रॉफिट बनेगा 63,790 रुपए। 63,790 रुपए का जो है अपना प्रॉफिट आया कंसाइनर के कंसाइनमेंट अकाउंट में, और इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कंसाइनमेंट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है जी, प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया, बैलेंसिंग फिगर ये आ गया अपना। चलिए जी, अब आगे की बात करते हैं। आगे ये कि अब हम अपने एजेंट का अकाउंट बंद करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें एजेंट से लेना क्या है। हमें एजेंट से लेने हैं सेल्स के 3,64,000 रुपए। सेल्स के हमें 3,64,000 रुपए अपने एजेंट से लेने हैं, और हमें अपने एजेंट को देने क्या क्या है? उसके खर्चों के 1,200 रुपए, उसके सन्ड्री एक्सपेंसेस के 2,250 रुपए, और उसके कमीशन के 24,360 रुपए। तो 3,64,000 रुपए से ये सारे खर्चे लेस करने पर अपना जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है अपना रुपए 3,36,190। बैलेंस आप निकाल के देख लेंगे एक बार चाहो तो। 3,64,000 में से
3,64,000 लेने थे एजेंट से, और जो उसको देना था वो लेस करने के बाद हमारा ये एजेंट जो है हमें 3,36,190 रुपये भेजेगा। तो बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर फाइनल अमाउंट, ठीक है जी, फाइनल अमाउंट इतना ही होगा। और फाइनली जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करके बंद कर देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट ₹3,00,000। और ये अकाउंट भी अपना बंद हो गया। ठीक है जी। तो जी कंसाइनर की बुक्स में क्या क्या अकाउंट बनने थे आपके सामने बना दिए मैंने, और सारी कैलकुलेशन आपको वर्किंग नोट्स में बता दी है। तो उम्मीद है यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ रही है। चलिए अब आगे की चर्चा करते हैं कि एजेंट की बुक्स में क्या क्या अकाउंट्स बनाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी, कंसाइनी कौन है? हमारा एजेंट है, ठीक है जी, एजेंट है। हेडिंग बी, इसको अपन शुरू करेंगे। एक मिनट मैं जरा रीफिल कर लूँ इसको, थोड़ा सा लाइट हो रहा है ये, आप भी ब्रेक लीजिए 2 मिनट का। हाँ जी, तो रीफिलिंग हो गई है, और रीफिलिंग के बाद अब अपन एजेंट की बुक्स में उसके अकाउंट्स बना लेते हैं। जो वो अकाउंट बनाएगा वो बनाएगा अपने कंसाइनर का अकाउंट, और उसका कंसाइनर का नाम है राकेश। राकेश अकाउंट, कौन है राकेश? कंसाइनर, ठीक है जी। ये पहला अकाउंट ये अपनी बुक्स में बनाएगा। दूसरा अकाउंट जो ये अपनी बुक्स में बनाएगा वो बनाएगा कमीशन अकाउंट। और तीसरा अकाउंट जिसकी जरूरत पड़ रही है इस क्वेश्चन में वो है डेटर्स अकाउंट। वैसे तो क्वेश्चन आपको स्पेसिफाई करेगा कौन कौन से आपको अकाउंट्स बनाने हैं, बट कुछ नहीं दिया हो तो जो भी नेसेसरी अकाउंट्स है वो अपन बना लेंगे। डेटर्स अकाउंट। चलिए अब जरा एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए कि एजेंट ने क्या क्या काम किए। एजेंट ने जो भी अपना खर्चा किया है, ठीक है, एजेंट ने खर्चे किए क्लियरिंग चार्जेस के नाम पर। तो क्लियरिंग चार्जेस के नाम पर जो खर्चा एजेंट ने किया है वो रिकवर करेगा किससे? कंसाइनर से। तो वो कंसाइनर को अपनी बुक्स में डेटर बनाएगा और एंट्री करेगा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पर कंसाइनर का नाम राकेश, राकेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, जो कि क्लियरिंग चार्जेस के नाम पर किए थे 1200 रुपये। दूसरा टू कैश अकाउंट सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम पे खर्च किए थे रुपए 2250 रुपये। क्लियर है जी। तीसरी चीज राकेश से वो क्या मांगता है? वो मांगता है अपना कमीशन टू कमीशन अकाउंट, जो कि ड्यू हुआ है अभी, ठीक है जी। वर्किंग नोट में आपको बता ही दिया था कमीशन कितना है। मैं फिर भूल जाऊँ तो मैं एक बार देख लेता हूँ कितना कमीशन था। 24,360 रुपये का। तो जी 24,360 रुपये का वो कमीशन मांगता है। अब
जो सेल्स उसने की है कंसाइनर की तरफ से, वो कैश सेल्स कितनी थी, कैश सेल्स थी 2,80,000। तो इसके पास पैसा आया होगा एजेंट के पास, जिसने एंट्री करी होगी बाय कैश, जिन्होंने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर अकाउंट, कैश अकाउंट, कैश सेल्स कितनी की, रुपये 2,80,000। ठीक है। उसके बाद जो क्रेडिट सेल्स एजेंट ने की है उसके लिए वो क्या जर्नल एंट्री करेगा, उसके लिए वो एंट्री करेगा डेटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। तो बाय डेटर्स अकाउंट, ये हो गई थी अपनी सेल्स 84,000 रुपीज की। ठीक है जी, 84,000 रुपये। तो देखो कैश सेल्स से जो कैश आया वो भी हम, वो एजेंट किसको पे करेगा, कंसाइनर को। और उधार जो बिक्री हुई है इसके लिए भी वो लायबल है किसके प्रति, अपने कंसाइनर के प्रति। तो ये दोनों जो सेल्स है उसके लिए वो लायबल होगा। अब ये पैसा तो वो देगा अपने कंसाइनर को और ये अपने कंसाइनर से लेगा। तो जरा बैलेंस करके देख लेते हैं कितना अमाउंट निकल रहा है। 3,64,000 यहाँ का टोटल, और यहाँ का खर्चा अपन लेस करके देख लेते हैं। 24,000 और 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 27,700, 810, 27,810। तो यहाँ पर भी बैलेंस वही निकल रहा है 3,36,190 रुपये, 3,36,190। ये पैसा एजेंट पे करेगा किसको, अपने कंसाइनर को। ये हो जाएगा इसको फाइनल पेमेंट। ठीक है जी, फाइनल पेमेंट बैलेंसिंग फिगर से आ गया और ये हो गया रुपए 3,64,000 रुपये। तो जी कंसाइनी की बुक्स में कंसाइनर का अकाउंट बन गया। अब जरा देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कोई चीज़ जो कि डेटर अकाउंट में आएगी। हाँ जी, डेटर अकाउंट में आएगी। एंट्री थी डेटर्स टू राकेश, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट कितने रुपए से, 84,000 रुपीज। ठीक है जी, तो 84,000 रुपए की उधार सेल्स हुई थी। अब जब डेल क्रेडिटर कमीशन मिलता है एजेंट को, तो ऐसी सिचुएशन में डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा है तो बैड डेब्ट्स की एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स की एंट्री होगी, जरा ध्यान दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन डेबिट हो जाएगा विद बैड डेब्ट्स, क्योंकि जो भी बैड डेब्ट्स हुए उतना एजेंट को अब कम कमीशन मिलना है। ठीक है जी, अपने कमीशन से उसकी भरपाई करेगा एजेंट, क्योंकि डेल क्रेडिटर कमीशन उसको मिला है तो बैड डेब्ट्स की भरपाई वो अपने कमीशन से करेगा। तो देखिए बैड डेब्ट्स कितना हुआ है, एक मोबाइल सेट जो उधार बेचा था रिकवर नहीं हुआ 4,200 रुपए का। टोटल कितनी बिक्री थी अपनी 5,400 की, तो टू डेटर्स अकाउंट 84,000 में से अगर 4,200 रुपए हमें नहीं मिले हैं तो मिले कितने, 79,800 रुपीज मिले। तो ये एंट्री जो है इसका आपको ध्यान रखना है कि बैड डेब्ट्स पे क्या एंट्री होती है जब डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा। तो अब देखिए डेटर अकाउंट में हम लिख देते हैं बाय कैश, एजेंट को कैश कितना रिकवर हो गया 79,800 रुपीज। बाय कमीशन अकाउंट बैड डेब्ट्स कितने के हो गए 4,200 रुपए के। तो अब कोई डेटर बचा नहीं, 84,000 रुपए और ये भी 84,000 रुपए। तो जी ये माना गया है कि एक जो मोबाइल सेट है वो बैड डेब्ट है तो बाकी पैसा रिकवर हो गया होगा। तो ये बन गया अपना डेटर्स अकाउंट। अब जो पेंडिंग रह गया वो अपना कमीशन अकाउंट है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। कमीशन की एंट्री हुई है यहाँ पर। ठीक है जी, राकेश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, तो कमीशन में ये एंट्री कर देगा बाय
राकेश अकाउंट कितने रुपए का कमीशन है? 24,360 रुपये। 24,360 रुपये कमीशन लेता है। और कमीशन इसकी बुक्स में डेबिट हुआ है कितनी की? बैड डेट्स की वजह से 4200 रुपये का कमीशन डेबिट हो गया, तो एंट्री हो जाएगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट बैड डेट 4200 रुपये। और जो नेट कमीशन इसका बनेगा, जो कि ये P&L में लेकर के जा सकता है टू P&L अकाउंट, वो कमीशन कितना बनेगा जरा देख लेते हैं। टोटल बनता है 24,360 रुपये कमीशन। बैड डेट्स की वजह से अब इस पे कमीशन का जो नेट रिजल्ट है, नेट कमीशन जो इसको मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा? 24,360 में से 4200 रुपये गए तो ये हो जाएगा 20,160 रुपये का। 20,160 रुपये का कमीशन इसका नेट बनेगा। टोटल 24,360। ये एंट्री जो है फॉर बैड डेट्स, जब एजेंट को डेल क्रेडिटर कमीशन मिलेगा तो क्या एंट्री होगी उसका ध्यान आपको रखना है। तो प्लीज़, उम्मीद है मैं करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिए।